नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अशोकनगर में लगभग 33 वर्षों से प्रतिष्ठित 105 प्रतिमाजी को बदलने पर अदालत ने रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में विगत 33 वर्षों से प्रतिष्ठित 105 प्रतिमाओं को हटाकर उनकी जगह नवीन प्रतिमाओं को विराजमान करने का मामला सामने आने के बाद उसके विरुद्ध समाज की ही एक श्राविका ने कोर्ट में केस लगाकर स्टे प्राप्त कर लिया है। माननीय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्क खंड अशोकनगर ने गत दिनांक 4 नवंबर 2025 को जैन मंदिर कमेटी अध्यक्ष आदि सदस्यों को दिनांक 3 दिसंबर 2025 तक यथास्थिति रखने का आदेश जारी किया है। न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से दर्शित है कि वादी आवेदक द्वारा हस्तगत वाद निर्देशात्मक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह भी दर्शित होता है कि वादी आवेदक द्वारा प्रस्तुत छाया चित्र में दर्शित है कि मंदिर प्रांगण में तोड़फोड़ की कार्यवाही की जा रही है एवं प्रतिमा को हटाए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। यदि अनावेदक प्रतिवादीगण की उपस्थिति तक उन्हें मूर्ति हटाने की कार्यवाही से नहीं रोका गया तो वादी आवेदक को क्षति होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता एवं वाद लाने का प्रयोजन व्यर्थ हो जाएगा। फलतः प्रकरण में प्रस्तुत शपथ पत्र एवं छायाचित्र के आधार पर वादी आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 39 नियम 03 स्वीकार किया जाता है। लीजिए सुनिए इस संबंध में क्या बोले प्रतिमा विराजमान करने वालों के परिवारीजन एवं समाज के लोग। शांतिनगर त्रिकाल चौबीसी मंदिर बना था 92 में। उस समय हम तो बहुत छोटे छोटे बच्चे थे, लेकिन हमारे जो बड़े लोग हैं, हमारे पिताजी, ताऊजी, दादाजी और ऐसे ही समाज के सभी लोग, उन लोगों ने 105 मूर्तियां विराजमान की थी शांतिनगर मंदिर में। और जब विराजमान की थी तो जैसा कि होता है कोई भी मंदिर विराजमान होता है तो वो हमेशा विराजमान हो ही जाता है। भगवान का एक नियम होता है कि आपने भगवान विराजमान कर दिए तो भगवान हमेशा विराजमान होते ही। और लगभग अगस्त के समय से ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ की प्रतिमा जी हटानी है। तो जितने भी समाज के लोग थे, जो प्रतिमा रखवाने वाले हैं वो तो हैं ही, साथ में जो लोग उनकी पूजन करते हैं डेली, वो भी बड़े आश्चर्यचकित हो गए कि भगवान क्यों हटाए जा रहे हैं। धीरे धीरे करके भगवान हटने शुरू हो गए हैं और कल सारे भगवानों को हटा के नीचे रख दिया गया है। तो समाज का व्यक्ति बहुत परेशान है कि ऐसा होना नहीं चाहिए। भगवान कहीं एक बार प्रतिष्ठित हो जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो उनको इस तरह से हटाया नहीं जाना चाहिए। ये पूरा मुद्दा है कि मंदिर से भगवानों को हटाया जाना, मंदिर को तोड़ा जाना। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पैसे का उपयोग आप करके बहुत सारे नए काम कर सकते हैं। ह्यूमन वेलबीइंग में, लोगों की भलाई में, समाज की भलाई में बहुत सारे काम कर सकते हैं। मंदिर को तोड़ने, प्रतिमाओं को हटाने, नई प्रतिमाओं को लाने की अपेक्षा। और वैसे भी हमने जो भी बड़े महाराज हैं, बड़े पंडित हैं, और बहुत जगह हमने इसको पूछने के बाद हमने ये किया है, सबने ये कहा कि ये अनुकूल नहीं है, इसको ऐसे नहीं हटाया जाना चाहिए। और भी लोगों ने मुझे अशोकनगर में बताया कि ये जो कमेटी हटवा रही है इन प्रतिमाओं को, उसको अधिकार भी नहीं है इसको हटवाने। कौन कमेटी हटवा रही है? दिगंबर जैन कमेटी में जो लोग भी हो, मैं तो नहीं जानती, लेकिन जो लोग भी दिगंबर जैन कमेटी में है, जो हटवा रहे हैं, मंदिर तोड़वा रहे हैं, उनको ये सब करने का अधिकार नहीं है, लेकिन वो करवा रहे हैं। क्योंकि सुधा सागर जी महाराज यहाँ पर विराजमान है, उनकी कितनी रजामंदी है इस चीज में? देखिए, ये रजामंदी कमेटी आपको बताएगी, ये रजामंदी और लोग आपको बताएंगे। मैं यहाँ नहीं रहती हूँ। आपने सुधा सागर जी महाराज से ये बात पूछी? जी, मैंने सुधा सागर जी महाराज से बिल्कुल बात की थी। मैंने महाराज जी से कहा था, महाराज समाज नहीं चाहती है प्रतिमाओं को हटाना। एक बार नहीं, मैंने 2 बार महाराज जी को ये बात कही थी कि महाराज जी समाज इन प्रतिमाओं को हटाना नहीं चाहती है। तो महाराज ने ये कहा था आप कमेटी के माध्यम से आइए। तो मैंने कमेटी को भी ये बात कही थी कि महाराज जी कह रहे हैं कि समाज प्रतिमाओं को नहीं हटाना चाह रही है, तो आप कमेटी के माध्यम से आइए। इसके बाद कमेटी ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और कल प्रतिमाएं नीचे आ चुकी है पूरी। अभी भी अगर आपकी आवाज उठाने के बाद अगर प्रतिमा हटा दी जाती है तो आप लोग क्या करोगे? देखिए, ऐसा होने नहीं देंगे हम समाज के लोग तो जागरूक। अब वो बात की बात है, वो हम बात में बता सकते हैं, लेकिन अभी समाज का जो इतना आदमी आपके सामने खड़ा है ना, वो इसीलिए खड़ा है कि हमारी प्रतिमाएं ना हटे, इसीलिए खड़ा है। और जब इतना आदमी खड़ा है,
जब इतना आदमी खड़ा है तो पहले तो यही सोच के खड़ा है भैया कि प्रतिमाएं हटने नहीं देंगे, क्योंकि प्रतिमाओं 33 साल से ऐसा कहते हैं कि यदि आप एक पत्थर को भी लगातार पूजते रहते हैं ना तो उसमें भी भगवान के गुण आ जाते हैं। तो इसमें तो प्राण प्रतिष्ठा स्वयं सुधा सागर जी महाराज जी के द्वारा ही की गई है। तो 33 साल पहले जिन प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा की गई थी 33 साल से पूज रही है, तो उनमें तो वैसे ही बहुत ज्यादा अतिशय आई। तो अशोकनगर जैन समाज के द्वारा 1992 में शांतिनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। उसमें कई परिवार ऐसे जिन्होंने अपने खुद के निजी व्यय पर प्रतिमाएं स्थापित कराई थी। अब उन लोगों को बड़ी तकलीफ है क्योंकि बिना पूछे बगैर उनकी जानकारी के प्रतिमाएं हटाई जा रही है। तो उनमें भाई साहब भी हैं, आदरणीय पवन भाई साहब भी हैं, और समाज के सभी लोगों को बहुत तकलीफ है। और दिगंबर जैन पंचायत अशोकनगर अपनी दादागिरी के बल पे और अपने खुद के निजी लोगों को डरा धमका कर ये अपनी मनमर्जी से काम कर रहे हैं, समाज के हित में नहीं है। लोग बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। इसको लेके आप क्या कार्रवाई करें? हम इसको लेके हम कलेक्टर साहब से ही मिले थे, इसके बाद हमने एसडीएम साहब से ही बात की है, और यदि यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी तो हम माननीय न्यायालय की शरण लेंगे। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।